भाई साहब ओए यार मैंने चक्कर आ रहे हैं, खुदा दी आगे हेमोग्लोबिन की कमी है ऊपर से तो ये लो भाई थोड़ा सा खून निकालना यार, खून की कमी है इसमें। ये आपको देखने में तो काफ़ी ज़्यादा मोटी लगती होगी ना, अब मैं आपको इसका खून दिखाता हूँ। ये देखें हेमोग्लोबिन कितना है इसमें। लेट्स जंप, देख के मरे। मैं बड़ा कमज़ोर बन रहा है तो मेरे यहाँ से लेते हैं आंखों से अंधी हो गई की कितना ही। जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे तो वाले साहब हमें पता ही नहीं होता था, ना हमें बर्थडे का पता था ना किसी चीज़ का। केक से लेके गिफ्ट तक मेरे पापा खुद करते थे। जिस बच्चे की साल में कभी भी बर्थडे आती थी वो वापसी में लाजमी उनको केक याद होता था कि केक लेके जाना है, और केक भी कौन सा, बम्बे बेकरी वाला। मतलब उस जमाने की बात है जब हम छोटे हुआ करते थे। आज ऐसा दिन है कि बाबा की बर्थडे होती है और कोई विश करने वाला नहीं। आई नो मुझे पता है आप मेरा बहुत इंतज़ार कर रहे थे। अगेन आपसे एक बार फिर माजूर, आपने प्यार वाला इंतज़ार किया, आपने नफरत वाला इंतज़ार किया, जितना भी क्या मेरी आप ऑडियंस हो, मेरे भाई हो, मेरे बहन हो, मेरी जो समझो आप वो सबसे बढ़ के हो आप, ठीक है। सबसे पहले अल्लाह, उसके बाद माँ बाप, उसके बाद आप। मतलब माँ बाप के साथ बीवी बच्चे भी आ रहे हैं ना, फैमिली आ गई। अल्लाह पाक के बाद माँ बाप, फैमिली, उसके बाद फिर आप, तो आप भी फैमिली हैं। कहने का मकसद ये भाई कि जो फाइनली जो हमारी मसरूफियात थी, जो कुछ था वो सारा कंप्लीट हो गया, और जो मेरे ऊपर या मेरी फैमिली के ऊपर जो भी मसले आए हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हद तक वो कम हुए हैं। ये नहीं कि 100% ही जो है सॉल्व हो गए, लेकिन ऐसा है कि इंशाल्लाह एज सुन एज़ पॉसिबल वो भी हल हो जाएंगे। फ़िलहाल ऐसा है कि भाई जब भी मैं ब्लॉग में आता हूँ दुख दर्द के किस्से, और फिर महीने बाद ब्लॉग बनाने के बाद जो है इंसान फिर सही से बोल भी नहीं पाता। सोचा यही है कि जी आपको भी थोड़ा एंटरटेन करें, खुद भी थोड़ा एंटरटेन हो। वाइफ की तबीयत थोड़ी ख़राब है, उसकी बस थोड़ा अभी आपके सामने ब्लड टेस्ट वगैरह जो है वो उसकी करवानी है, डॉक्टर ने बोला था वो करवानी है, और उसके बाद जो है जाना है। कहाँ जाना है वो भी आपको पता चली जाएगा। तो बाकी का जो ब्लॉग है मैं आपसे खुद ही शेयर करता हूँ। एक तो खुदा की कसम है, नई सोसाइटी है ना, जी है तो काफ़ी पुरानी, कंस्ट्रक्शंस नहीं हो रही हैं, ये सारे प्लाट्स जो है अभी बनने वाले हैं, ठीक है। ऐसा है कि निकलते हैं, जाके सबसे पहले वाइफ की टेस्ट वगैरह कराते हैं, उसके बाद वो टेस्ट डॉक्टर को दिखानी है। डॉक्टर से, क्योंकि इसको तकरीबन 1.5 महीने से दोबारा वही खांसी, और खांसी का होता है ऐसा लगता है कि मतलब कि मैं परेशान हो जाता हूँ काफ़ी ज़्यादा। इसकी टेस्ट वगैरह करानी है जो डॉक्टर ने, अभी लास्ट टाइम डॉक्टर के पास लेके गया था, डॉक्टर ने इसकी इतनी को बेइज्जती की थी, कहता है बीबी तू मजाक करी बीमारी नाल है, तेन अगर कोई मसला है तो उन्होंने इलाज कराओ ना। अच्छा, इसको जब भी डॉक्टर ने दवाई दी है ना, ये 2 दिन खाती है, उसके बाद भूल जाती है, फिर 6 महीने बाद जाती है डॉक्टर साहब और मैंने कुछ हो रहा है, और मैंने फिर दोबारा कोई दवाई। तो मैंने डॉक्टर से वादा किया था कि डॉक्टर साहब लास्ट चांस दे दें, इस बार अगर हमसे कोई कोताही या गलती हुई तो आपको नहीं बोलेंगे। तो बस जाते हैं, जाके डॉक्टर को टेस्ट वगैरह लेके जाके उसको दिखाते हैं, उसके बाद जाते हैं ग्रोसरी लें। ग्रोसरी लेने के बाद आपको पता है कि आज है 11 अगस्त, और 14 अगस्त को आपको पता है जीवे पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, तो उसके लिए भी तैयारियां करनी है। वो ब्लॉग एक अलग होगा, लेकिन ऐसा है कि बच्चों की शॉपिंग वगैरह करनी है, शॉपिंग करके बच्चों की, और उसके बाद मतलब सारा कुछ अगर नहीं बता दिया तो फिर ब्लॉग देखने का आपको मज़ा नहीं आएगा। चलते हैं, जाके आपसे बाहर मिलते हैं। जी रेडी हो गई हो हैं? आपका भाई बिल्कुल रेडी हो गया, ठीक है। और रेडी भी ऐसा हुआ है कि जेल से लाती है, ठीक है, और जेल से जेल नहीं लाई, जेल के साथ साथ एक दिखाया था ना मैं आपको, ये हेयर स्टाइलिंग पाउडर, बेड़ा गर्क करने वाली चीज़ ये लगा दी है। मैं चाहना जल्दी गंजा होगा, जल्दी मेरे ऊपर बुढ़ापा है, नहीं ऐसा नहीं आएगा बुढ़ापा, इंशाल्लाह कामयाब होकर बुढ़ापा लाएंगे इंशाल्लाह। तो बाकी ऐसा है, जल्दी कर ले फिर निकलिए, क्योंकि तुम्हें पता है जब मैं महीने 1.5 महीने बाद ब्लॉग बनाता हूँ तो ऐसे जैसे मरी हुई मुर्गी। बात तो सही है, ठीक है ना, सही से बोला नहीं जाता मेरे से। जाते हैं, जाके आपसे बाहर मिलते हैं। अच्छा मेरी बात सुन, सिर्फ तुझे ही मसला नहीं है, मैं यकीन मानो मैं अभी मुंह धो के आया हूँ, सारा कुछ करके आया हूँ, 10 बार आके साफ़ किए, लेकिन समझ नहीं आ रहा आँखों से मतलब कि कोई जैसे चर्बी नुमा चीज़ ना, कोई पीप की तरह कोई चीज़ वो बार बार आंखों से निकल रही है। अब समझ नहीं आता क्या है क्या नहीं है। मेरी खैर है, अल्लाह पाक तो सलामत रखे यार, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, ठीक है। वो कहनी गंदा है, मैं नहीं छुपाता हर कल, मतलब लोग इतनी देर 100 इंच की 60 इंच की टीवी पे देखते हैं मेरा ब्लॉग, कहने अखा जी बिजू पहने, बिजू भी नहीं साफ करता, तो कंट्रोल ऐसी गल नहीं है कि ठीक है बिजू वगैरह नहीं है यार, चवल नहीं मारा भाई, बिजू जो है ना मेरी आँख में नहीं है, ठीक है, आप हल्फन बोल रहा हूँ, वो नहीं है आँखों में। ये मतलब यहाँ इस साइड पे ना, मैं आपको गौर करके दिखाता हूँ, ये देखें गदूद की तरह को जमा हो जाता है, और हर एवरी 10 मिनट्स, हर 10 मिनट बाद ये मसला होता है। खैर इन बातों को छोड़ते हैं, नहीं तो आपने उल्टी करनी है, निकलते हैं, बैठ फिर आपसे मिलते हैं। A few moments later. तो चलो अच्छा जी, डायग्नोस लैब पे पहुंच गए, ठीक है। ऐसा है कि यहाँ से इनकी टेस्ट वगैरह करवाते हैं, उसके बाद जैसे ही रिपोर्ट आती है तो ऑनलाइन हम निकाल के रिपोर्ट डॉक्टर को दिखा के फिर आगे निकलते हैं। अच्छा जी, ये रिसिप्ट वगैरह सारी बन रही है, अभी इसका खून वगैरह निकालते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। हाँ, आगे हेमोग्लोबिन की कमी है, ऊपर से ये लो भाई, थैंक यू।
मैं क्या, आ गई हेमोग्लोबिन की कमी है और ऊपर से भाई थोड़ा सा खून निकालना यार, खून की कमी है इसमें। आ गई नस आ गई। चलो भाई करो बिस्मिल्लाह भाई। चलो जी, ऑनलाइन हम चेक करवा देंगे, उसके बाद जो है डॉक्टर क्या दवाई देता है वो भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल ये काम हो गया है, निकलते डॉक्टर के पास। जब तक टेस्टें भी आ जाएंगी, डॉक्टर भी दूर है, डॉक्टर को चेक करा के फिर आगे काम को करते। ये पकड़, रिपोर्टें पकड़ वगैरह सारी ठीक है। अब ऐसा है कि मैं तुम मोबाइल देना मुझे और वो रिसिप्ट देना, मैं ऑनलाइन चेक करूँगा रिपोर्ट कहाँ पहुँची है। 1 hour later. होए बैठ जा, इधर इधर बैठ जा, इधर बैठ जा। अच्छा जी, डॉक्टर से होके टेस्ट वगैरह प्रिंट करवा के डॉक्टर को दिखा के अभी होटल में यहाँ पे आए हैं, रेस्टोरेंट पे। यहाँ पे भूख बड़ी जल्दी लगी है, खाना वगैरह खाते हैं, उसके बाद फिर आगे निकलते हैं। दवाइयाँ देखें आप, ये खोल ज़रा इसको यार। ओए होए भाई साहब यार, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसकी दवाइयाँ ठीक है, ये अभी न्यू दवाइयाँ, वो जो घर पे नहीं है वो अलग है, ये अलग है। अच्छा अब मैं आपको रिपोर्ट इसकी दिखा देता हूँ। रिपोर्ट निकाल यार, कितने गई यार रिपोर्ट दिखा। ये देखें, अब ये आपको देखने में तो काफ़ी ज़्यादा मोटी लगती होगी ना। अब मैं आपको इसका खून दिखाता हूँ। ये देखें हेमोग्लोबिन कितना है इसमें, 10.5, मतलब नॉर्मल रेंज इसकी 15 तक होती है, 15.5 तक, लेकिन इसमें क्या है 10.5। अच्छा मेन जो रीज़न था टेस्ट कराने का वो ये था कि ESR जो है वो 25 तक होना चाहिए, 0.25 तक रेशो होता है नॉर्मल का, लेकिन इसको 35 है। इसका ज़्यादा मुझे पता नहीं है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि ये इन्फेक्शन है कोई, जिस वजह से अब उससे डॉक्टर ने इन्फेक्शन की भी दवाई दी है और साथ में आयरन की भी दवाई दी है। तो ये हो जाए, उसके बाद ये देखें, आ जाएँ इस पर, इसकी शुगर जो है स्टार्ट हो गई है, ये डायबिटिक हो गई है ठीक है। तो अब जो है डायबिटीज़ की दवाई भी खाएगी और बहुत मोटी लगती है ना, तो वो खुश हो जाए मेरे फोटो देख के। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कोई कुछ नहीं होता। ये ले रख ले। मेरा मोस्ट पसंदीदा जो है चीज़ कौरमा आ गया है, और ये आलू बंडे। मुझे ये पसंद है। खुद भी आलू जैसी, कम भी आलू जैसे, खाती भी आलू है। अच्छा जी, ऐसा है कि मैंने अपनी रोटी जो फिनिश कर दी है ठीक है, इसने अभी भी रोटी बचा दी है। वो सामने रोटी पड़ी है, 7 रोटियां मंगाई थी, 5 में खा गया। अरे कहना क्या चाहते हो? इन्होंने 1.5 खा दी है ठीक है। और इन्हीं को हल्की रोटी है कि ये एक नवाला होता है ये रोटी का, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 5 खा ली है। बड़ा में तीर मारता है। ओए तू की करन है तेन और कम नहीं, बोतल ही पीना है। 1 hour later. खुदा की कसम, मेरी लाइफ में स्यापे जो है ना वो कभी ख़त्म नहीं हो सकते। वो ऐसे है कि यार इससे पहले जो मैंने फ़ोन लिया था वो था eSIM मॉडल ठीक है। उसके बाद मैंने जब वो फ़ोन सेल किया तो फिजिकल पे आया, उस eSIM को मैंने फिजिकल करवाया। फिजिकल करने के बाद दोबारा से मैंने eSIM मॉडल ले लिया। अब जा रहे हैं जी कोटड़ी। ये कोटड़ी का ब्रिज बहुत पुराना पुल है, अंग्रेज़ों के दौर का ये पुल बना हुआ है ठीक है। यहाँ से गुजर के जाना होगा और वहाँ कोटड़ी पे पहुँचते हैं। फ्रेंचाइज से सिम निकलवाते हैं, जो कि फ्रेंचाइज ये समझे मेरे अपने भाई की है, बड़े भाई की है ठीक है। ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा, आगे जाऊँगा जाके आपको वहाँ पे दिखाऊँगा, बल्कि वहाँ पे फ्रेंचाइज पे मैं वीडियो वगैरह नहीं बनाऊँगा। सिम वगैरह निकलवा के उसके बाद जाते हैं ग्रोसरी वगैरह लेने। ग्रोसरी के बाद अगर हिम्मत हुई तो फिर हम जाएंगे जी पाकिस्तान की जो अरे मैंने बता दिया, आपको बताना नहीं चाहिए था, खैर वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। चलते हैं जाके आपसे बल्कि वापसी में आके मिलते हैं। ओए 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 भाई साहब, ये है रास्ता जाने का, बीच में रास्ता है ट्रेन का, उस तरफ से वापसी आने का। ओए ओए यार मैंने चक्कर आ रहे हैं, खुदा दी। ओए 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 ओए, ऊपर से रोड भी खराब। ओए A few minutes later. ये ले, ढक्कन भी ले ले। सिम जो है वो eSIM अपनी नहीं निकली, सिम फिजिकल निकली है, दोबारा फिजिकल निकली है, फिजिकल के बाद eSIM निकलेगी। दोबारा ये बातें होती रहेंगी। अभी जाते हैं सीधा मॉल पे, जहाँ से ग्रोसरी वगैरह लेनी है, ग्रोसरी लेकर उसके बाद घर जाते हैं और घर जाके आगे की रूटीन आपसे शेयर करते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। ये इनकी पर्ची है, मतलब हमारी बाइक जो है इस पर सेफ रहेगी। गाड़ी यहाँ पे अपनी पार्क कर ली है ठीक है, और उसके बाद अभी मॉल में जाते हैं अंदर। मतलब ग्रोसरी वगैरह जो ज़रूरत है ज़िंदगी की, जो चीज़ें वो लेनी है। बाकी तो आपके सामने व्लॉग है, कोई नई चवल नहीं बज रही फिलहाल। तो बाकी हाँ बात सुन, खुदा दा वास्ते ही कुछ शैम्पू अच्छा था कंडीशनर ले लेंगे। पढ़ लेट्स जंप 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 लेट्स जंप, डिंग के मरे। तू चलाएगा? चला चला ले चलाओ चलाओ चलो 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 इधर 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 चलो 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 जी। जो मेडिसिन वगैरह थी, वाइफ की रिपोर्ट्स वगैरह थी, वो बाहर रखवा दी है। उसका ये टोकन वगैरह मिला है, तो ये जब जाएंगे ना तब इसको टोकन दिखाएंगे, तो उसके बाद हमें देन वो हमारी चीज़ें वापसी करेंगे। ऐसा है कि क्या लेना है, सबसे पहले आटा लेना है, क्या लेना है, चीनी पत्ती जो भी ग्रोसरी वो ले लो। उसके बाद जो मेन चीज़ें ना उस पर आते फिर जाते हैं। फाइन आटा, इसमें लिखा भी हुआ है कि 8 घंटे तक रोटी सॉफ्टनेस रहेगी, इसमें 6 घंटे, इसमें 8 घंटे, उसमें 12 घंटे, मतलब पंचायत बनाई हुई है। खैर भाई ऐसा है कि आज तक जो हम आटा खाते थे ना वो खाते थे चक्की का आटा।
फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैंने वाइफ को बोला है कि ये जो आटा है इसका ट्राई करो, इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। इतनी देर में खुदा दी कसम में पूरे घर का राशन लेना सी। ये मेन्यू, ये मेरे जैसा दिखने वाला एक बंदा है। नहीं बस सही है, मीज़ान सही है, तीनों सही हैं। चलो रख लो इसको। चलो क्या है गुल। चलो 1 2 3 4 ये 5। चलो 1 2 जी सामान सारा हो गया। नगेट्स हो गए, चावल हो गए, इसके बाद शामी हो गई, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग हर सामान हो गया है। लेकिन मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, कितने गई? ये रही। तो बादाम किसने मेरे यहाँ से लेते ही ना। निकल पहली फुर्सत में निकल। मैं बड़ा कमज़ोर बंदा आया तो मेरे यहाँ से लेते हैं आपको समझी हो गई की कितना ही हमारी है ना, हम आपको समझी हो गई। अच्छा यार मेरी गल सुन, पूछे थे पैसे तेरे को पूरे पूरे हैं तो बादाम ले रही है। मैंने शर्मिंदा ना कि मेरे को 1000 रुपये जेब में 10,000 तेरे तेरी में। चलो जी कले कले खा रहे, कले कले खा रहे। आइसक्रीम भी तू खाती है, चिकन भी तू खाता। चिप्स नहीं मैं नहीं खा रहा, चिकन खा रहा हूँ। आप खाओ। चलो ये पकड़, जा तू सामान लेके आ। मैं जब तक ये सामान वगैरह मैं भाई तो मैं कैसे जाऊँगा। दादी कसम भाई की लोड देखो। अले मैं तो बैठा इन्हें भी भेड़ा है, सामान भी देखो यार, खुदा दी कसम यार। 3 hours later. यार सुना शर्ट पता नहीं की शर्ट लगी है, कुछ चेंज करवा दे, कोई शर्ट दूसरी दे दे। ये रेड वाली निकाल लो, हैं ये रेड वाली निकाल लो। ये ठीक, थैंक यू। अच्छा जी शर्ट वगैरह चेंज कर लिए, निकलते हैं जाके आपसे बाहर। मतलब लाइट है नहीं, और वैसे भी मेरा मार्केट चक्कर नहीं लग रहा है। ये जितने भी बल्ब है ना, ये सारे बल्ब जल चुके हैं, जो कि उससे मुझे 1 साल की झूठी वारंटी दी थी। ठीक है कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अगर इसमें नुकसान हो गया तो अल्लाह पाक किसी और चीज़ में फ़ायदा भी दे देगा। तो बाकी ये कोई 4-5 बल्ब नहीं लिए थे मैंने, पूरे के पूरे 30 या मेरे ख्याल में 2-2.5 दर्जन लिए थे। हैं 2 दर्जन समथिंग इससे कुछ लिया था, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। तो ये जो नुकसान है ना लॉस बहुत ज़्यादा होता है। इधर तूने कोई बात नहीं करनी, किसी किस्म की बात नहीं करनी। आपको भी बताता हूँ, आपको भी बात जगह बताता हूँ कि क्या बात है। कल इसको खा के लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल चुप रहना, ठीक है। अगर बुलबुल कोई बात करे तो मुझे बताना है, देख फिर क्या करता हूँ मैं। A few moments later. भैया हम जो है ना वो काफ़ी लेट करके आए, तो हमें जो है नंबर नहीं मिल रहा था। बस नंबर ऐसा है कि केक को आगे नंबर तो मिल गया। जैसे ही हमारा डॉक्टर से मुलाकात होती है तो उसको सारी दिखाते हैं रिपोर्टें वगैरह, रिपोर्टें दिखा के फिर आगे निकलते हैं। अच्छा जी रिपोर्टें वगैरह जो भी डॉक्टर को दिखानी थी वो दिखा के आगे बोला था ना कि हम जाएंगे मार्केट, बच्चे को शॉपिंग वगैरह करेंगे 14 अगस्त की। वो हम जो है वो नहीं कर सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे कल सुबह ये शॉपिंग वगैरह होगी। लेकिन ऐसा है कि भाई रिपोर्ट्स में जो है ना वो थोड़ा बहुत जो है वो इन्फेक्शन आया है। अब वो इन्फेक्शन पता नहीं किस तरह का है, क्या है क्या नहीं है, अल्लाह केयर करेगा। जो डॉक्टर ने हमें गोलियाँ रिकमेंड की थी वही गोलियाँ उसने भी रिकमेंड की है। तो ज़्यादा चेक नहीं कराया, वापसी वहाँ से आके अभी घर चलते हैं, घर जाके आपको मिलते हैं। वालिद साहब माशाल्लाह आज की रात मतलब 12 बजे वो 62 बरस के हो चुके हैं। ठीक है ऐसा है कि जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे तो वालिद साहब हमें पता ही नहीं होता था, ना हमें बर्थडे का पता था ना किसी चीज़ का। ईच एंड एवरीथिंग केक से लेके गिफ्ट तक मेरे बाबा खुद करते थे। मतलब रोज़ आउट करते थे गाँव से यहाँ तक जहाँ पे अभी हम रह रहे हैं। तकरीबन 30 किलोमीटर का रास्ता है जो वो तय करके यहाँ पे आते थे, और रोज़ ड्रॉप करके जिस बच्चे की साल में कभी भी बर्थडे आती थी वो वापसी में लाजमी उनको केक याद होता था कि केक लेके जाना है। और केक भी कौन सा, बम्बे बेकरी वाला। मतलब उस ज़माने की बात है जब हम छोटे हुआ करते थे। आज ऐसा दिन है कि बाबा की बर्थडे होती है और कोई विश करने वाला नहीं होता। मैंने इस साल मैंने ये प्रोग्राम बनाया था कि बाबा की बर्थडे हर हाल में करनी है। ठीक है लेकिन बदनसीबी ये है कि डेयरी जो है जो हमारे सिटी में है वो बंद हो चुकी है, टाइम ओवर हो गया है। ठीक है सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ बंद हो चुका है। ऐसा है घर जाते हैं बाबा का दिल रखने के लिए, ब्लॉग को आपने देख लिया होगा पूरा। लेकिन ऐसा है कि छोटा सा डोनेट होता है ना, वही उससे ही बर्थडे कर लेंगे। दिल तो बहुत था कि केक लेके जाएंगे बाबा की बर्थडे करेंगे, लेकिन डॉक्टरों के पीछे ना बेड़ा गर्क हो जाता है। चलते हैं घर जाके फिर आपसे मिलते हैं। 12:18 हो गए हैं भाई। ठीक है तो ऐसा है कि लेट नहीं करते, घर जाते जाके बाबा को सबसे पहले विश करते हैं, उसके बाद डोनेट वगैरह खिलाते हो। इन्हें जिथे आंदा है ना, ये जिथे ये बंदा जहाँ पे आता है इसको कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है। अब यहाँ पे रो रहा है, वहाँ पे कुल्फियाँ खाई, अब यहाँ पे कुल्फी खा रहा है। क्या सोया हुआ था हैं? ओए मेरी बात सुन, तू खाएगा नहीं? दिल तो बड़ा तेरा है। मटके वाली चाहिए, चला तेन मटका लेके जा, आजा 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 आजा। तो जी अच्छा जी ये है मटका कुल्फ़ी। ठीक है वो ज़िद कर रहा था पापा मुझे भी चाहिए, पापा मुझे भी चाहिए। ये तो नवाब बंदा है, जहाँ आता है इसको चाहिए। ले बेटा ठीक है स्पून ला के देता हूँ। अब डोनट भी क्या लेना था, सोसाइटी की सारी दुकानें बंद हो गई हैं टोटल।
टोटल ईच एंड एवरीथिंग सब दुकानें जो है वो बंद हो गई हैं और सोसाइटी की गली में हम पहुंच गए, हमारी घर की गली में जाते हैं, घर जाके फिर आपसे मिलते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। होए भाई साहब, आपके सामने है ना, बाबा की बर्थडे हो सकी और बाबा भी वो मस्त है, सोए हुए थे नींद में। ठीक है भाई, ऐसा है कि जो जितने भी काम काज थे वो करके आ गए, कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिए है, सोने की तैयारी कर रहा हूँ, व्लॉग को भी इन कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अच्छे व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। आने के बाद अल्लाह हाफ़िज़।